स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में कार में बम ब्लास्ट होता है, पाकिस्तान बौखलाने लग जाता है। पाकिस्तान को लगता है कि कहीं भारत अब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर फिर से तबाही ना मचा दे। ऐसे में थोड़ी देर बाद खबर आती है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी विस्फोट हुआ, कई लोगों की मौत हो गई। अब ऐसे में जो विस्फोट होता है, पुलिस कह रही है कि सिलेंडर फटा है, उसकी वजह से ये धमाका हुआ है और हताहत हुई है। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है किस कदर परेशान है और किस कदर जहर उनके अंदर भरा हुआ है, किस कदर वो भारत के खिलाफ नफरती बीज बोने का मौका नहीं छोड़ते, देखिए जरा। इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है कि सिलेंडर फटा है और शहबाज शरीफ से लेकर उनके तमाम नेता भारत के खिलाफ ही जहर उगलते नजर आ रहे हैं और इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। कारण सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को पता है कि भारत में जो कायराना हरकत की है वो आतंकी हमला है। दिल्ली में लाल किले के पास जो कार में विस्फोट हुआ है उसके तार जो हैं जैशे मोहम्मद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर अब पाकिस्तान दहल उठा है। हाई लेवल बार बार मीटिंग की जा रही है और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि फिर से एलओसी से इस बार ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी, पाकिस्तान के आतंकी एक एक मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। यही वजह है कि इस्लामाबाद में सिलेंडर फटता है और हो सकता है खुद ही फटवा दिया हो, ये दिखाने के लिए कि भाई हम तो खुद पीड़ित हैं, हम क्या किसी को मारेंगे। अब जैसे ही भारत में आतंकी कनेक्शन की खबर आती है, पाकिस्तान बौखलाने लगता है, भारत पर आरोप लगाने लगता है। हालांकि भारत की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को, शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया। बता दिया कि भारत पर आंख उठाने, भारत पर कोई आरोप लगाने की कोशिश की तो अंजाम खतरनाक होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना पुराना रोना रोते हुए भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत के आतंकी प्रॉक्सियों की ओर से पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों पर आतंकवादी हमले निंदनीय हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बयान जारी किया गया और कहा गया कि वाना में फितना अल खरीजियों द्वारा मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया, जो भारत के इशारे पर अफगानिस्तान से सक्रिय है। अब समय आ गया है कि दुनिया भारत की ऐसी नापाक साजिशों की निंदा करे। हमले इस क्षेत्र में भारतीय द्वारा पोषित आतंकवाद के सबसे खतरनाक उदाहरण हैं। अब ऐसे में भारत सरकार, मोदी सरकार कैसे चुप बैठ जाती? इस तरीके की झूठी खबर फैलाने के जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उसका जवाब कैसे न दिया जाता? तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस्लामाबाद धमाके को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, पाकिस्तान को आईना दिखाया। जायसवाल ने कहा, बेसुध पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से लगाए जा रहे बेबुनियाद और निराधार आरोपों को भारत खारिज करता है और कहा गया, देश में चल रहे सैन्य प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता लोलुपता से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाना पाकिस्तान की एक पुरानी चाल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय असलियत को अच्छी तरह से जानता है और पाकिस्तान की इस हताशपूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा। बता दें आपको, भारत इन आरोपों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और जरूरत पड़ने पर कानूनी और कूटनीतिक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की यह बयानबाजी उसकी और अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख पर ही सवाल उठा रही है। देश में खराब हालातों के बीच पाकिस्तान दुनिया का ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक संकट से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और अब समझा भी दिया गया है कि पाकिस्तान को इसका खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, भारत पर जब पाकिस्तान ने भी वार करना शुरू किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर सबक सिखाया और साफ कहा कि अगर अब भारत पर एक भी आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सीज फायर किया जाता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया? डायरेक्ट तो वार नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने डायरेक्ट तो हमला नहीं किया, लेकिन भारत में जासूसों के जरिए अपना एक पूरा नेटवर्क बिछाया, भारतीय युवाओं को, भारतीय पढ़े लिखे डॉक्टरों को निशाना बनाया, उनका माइंड वॉश कर उन्हें इस आतंक के जाल में फंसाया और उसके बाद भारत को दहलाने की कोशिश की कि नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि भारतीय जांच एजेंसियां बहुत सटीक तरीके से जांच करती हैं।
खाल में परतें खोल लाती हैं। और यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली का ब्लास्ट होता है, आतंकी नेटवर्क का यह खुलासा होता है कि कैसे फरीदाबाद में बैठा एक मुजम्मिल नाम का डॉक्टर विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था, कैसे लखनऊ में बैठी शाहीन जिसकी कार में AK-47 विस्फोटक बरामद होते हैं, कैसे साजिश रच रही थी, महिला विग तैयार कर रही थी, जैश ए मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, कैसे आदिल नाम का सहारनपुर में बैठा युवक पाकिस्तानियों से संपर्क में था, 4000 से ज्यादा उसके फोन से नंबर बरामद होते हैं, तमाम सबूत उसके घर से मिलते हैं। और इसी के बाद जम्मू कश्मीर से और कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो खुलासा होता है कि यह आतंकी हमला ही था। उमर नाम का शख्स कार लेकर वहां पहुंचता है और विस्फोट हो जाता है, हताहत मची होती है, चारों तरफ से कार्रवाई शुरू होती है। एनआईए लगातार सारी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी जाती है, एनआईए जांच में जुट जाती है, सबूत जुटाए जाते हैं और पाकिस्तान बौखलाना शुरू कर देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की घबराहट जैसे ही यहां ब्लास्ट हुआ तभी से बढ़ गई थी। तो जाहिर सी बात है, दिखाई देने लगा था कि दाल में कुछ काला है। पाकिस्तान ने जो करतूत की है चोरी छुपे, अब उसका अंजाम उसे भुगतने को मिलेगा। इसलिए पहले ही रोना शुरू कर दिया कि भारत ने खुद हमला करवा दिया होगा। ख्वाजा सिर्फ नए बयान दे रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब तो भारत देगा ही देगा। हाई लेवल लगातार मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चेतावनी दे दी गई। क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनिए। यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने ये कायराना हरकत की है। तो पाकिस्तान की घबराहट शायद इसी वजह से बढ़ गई। जैसे ही बयान जारी होता है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी धमाका हो जाता है, कई लोग मारे जाते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है। कहा जाता है कि भाई सिलेंडर फटा था, कोई आतंकी हमला नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ से लेकर उनका पूरा कुनबा क्या गुणगान गा रहा है कि भारत ने हमला करवा दिया। यानी देखिए कि ध्यान दुनिया का भटक जाए, आतंकी हमला भारत में जो हुआ उस पर किसी का ध्यान न जाए, वो सब पाकिस्तान की तरफ ही ध्यान खींचे कि हमला भारत ने करा दिया। इसलिए नया राग झूठ अलापता हुआ शहबाज शरीफ नजर आया। हालांकि भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान, अफगान से लेकर तुर्की, सऊदी अरब, यूएई सब भारत में जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर चिंता में है और साथ भारत के खड़े हो गए हैं। बयान जारी करते हुए कह रहे हैं कि आतंकी हमला, इस तरीके से आतंकी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में विस्फोट हुआ, एक भी देश ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ पर पैदा हुआ, झूठी हरकतों पर काम करता है, झूठ बोलता है और झूठ में वो कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने बयानों पर खुद ही किरकिरी करवा ली, अपनी मत खुद ही पिटवा ली है। तो पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और वो वक्त भी शायद अब दूर नहीं है जब ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म नहीं हुआ था बल्कि रोका गया था, वो फिर से शुरू हो जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।